बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि यार हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन एंड्रॉइड और साथ साथ एक्टिविटीज़ को हम स्विच कैसे करें यूजिंग समथिंग कॉल्ड इंटेंट्स। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है, हम दो एक्टिविटीज़ क्रिएट करें और बटन्स बनाएं और बटन के तहत जब उस पर मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाऊं तो एक एक्टिविटी से एंड्रॉइड की दूसरी एक्टिविटी शो हो जाए, फिर दूसरी में से मैं बैक करूं तो वापस मेरी मेन एक्टिविटी पे मैं कैसे आऊं। तो ये कहलाते हैं हम स्विचिंग बिटवीन मल्टीपल एक्टिविटीज़ यूजिंग समथिंग कॉल्ड इंटेंट। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इस बेसिक सेटअप को देखेंगे। अगर मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप एंड्रॉइड में और आगे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज मैं अभी एंड्रॉइड की पूरी सीरीज़ इसमें सब्सक्राइब करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लोग एंड्रॉइड सीख सकें। तो अगर एंड्रॉइड सीखने का शौक है तो चैनल को फॉरवर्ड के लिए फॉलो करें और इंशाल्लाह फिर हम आगे और बहुत सारे रेगुलर ट्यूटोरियल्स अपलोड करते रहेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो इस वक्त मैंने एक सिंपल सा एक GUI बना के रखा हुआ है, नथिंग एल्स, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट, इसमें और कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। एज यू कैन सी दिस हमारे पास डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ रहा है। सो व्हाट आई कैन डू फॉर नाउ इज मैं जस्ट सिंपली डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ, ब्लूप्रिंट को यहाँ से क्लिक करके मैंने गायब कर दिया। मेरे पास टेक्स्ट व्यू था, मैंने टेक्स्ट व्यू को कर दिया डिलीट। लेट मी क्रिएट अ ब्रांड न्यू टेक्स्ट व्यू हेयर। ठीक है, सिंपली जस्ट टू शो यू कि हम इसको किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1 और इसको फिर हम जो है इसकी टेक्स्ट साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया, इसको 40 SP कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिविटी 141 SP आ गई। अब इसके अंदर मुझे इसकी वो करनी है, बेसिकली एज वी कॉल इट अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, चलें। ठीक है, उसके बाद जल्दी से आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रेंट। नाउ बिकॉज हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कंस्ट्रेंट करना लाजमी है। तो क्विकली डू कंस्ट्रेंट, वी कम ऑन टू दिस बटन हेयर, क्लिक ऑन हॉरिजेंटली, तो ये हॉरिजेंटली अलाइनमेंट होकर कंस्ट्रेंट हो गया। उसके बाद मुझे इसको एक वर्टिकली कंस्ट्रेंट भी करना है, तो उसको मैं ब्लू बटन पे क्लिक कर सकता हूँ या मैन्युअली कंस्ट्रेंट करने के लिए हम ब्लू क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सो नाउ दिस बिकम्स कंस्ट्रेंट। अब वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे पिक्सल सेट कर लें कि 16 पिक्सल्स टॉप से छोड़कर फिर हो, जस्ट लाइक पैडिंग इन CSS। तो अब हमारे पास एक्टिविटी मेन आ गई। यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। ठीक है, और इस बटन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने। अगेन बटन के भी फॉन्ट साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू सो। फॉर एग्जांपल 20 SP मैंने इसकी साइज सेट कर दी। सो दिस बिकम्स अ लार्ज बटन। ऊपर आ जाते हैं, इस बटन के ऊपर हम नाम लिख लेते हैं कि भाई दिस बिकम्स गो टू एक्टिविटी 2। ठीक है, तो ये मेरे पास गो टू एक्टिविटी 2 का एक बटन आ गया। अब अगेन क्योंकि ये भी कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है तो मुझे इसको भी कंस्ट्रेंट करना लाजमी है, तो हॉरिजेंटली इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं और वर्टिकली इसको मैं अगर ब्लू डॉट पे क्लिक करूं तब भी हो जाएगा। मैन्युअली पकड़ के मैं इसके साथ कंस्ट्रेंट कर सकता हूं तो भी हो जाएगा। तो मैंने फिलहाल इसके साथ कंस्ट्रेंट कर दिया। ये दो मेरे पास एक्टिविटीज़ बन गई, बहुत सिंपल सादा। अब ये हुई एक्टिविटी 1। हाउ डू वी क्रिएट द एक्टिविटी 2? सो वी कम इनसाइड अवर जावा फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे com.zishan.mytutorial करके फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे वेरी क्विकली हमने राइट क्लिक कर दिया, न्यू में गए। ठीक है, अब यहाँ से भी आप न्यू कर सकते हो, वरना बाय द वे आप फाइल में जाके न्यू करके यहाँ से भी आ सकते हैं एक्टिविटी के अंदर, एक ही बात है। ठीक है, तो फाइल में आ गए, न्यू में गए, एक्टिविटी में गए और यहाँ पे अब आपके पास वो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो एक्चुअली हमें शुरू में मिलती हैं जब हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आई विल क्रिएट एन एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी का नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, नाम कुछ भी आप दे सकते हो, डिपेंडिंग अगर प्रोजेक्ट क्या है तो उसकी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या नाम आना चाहिए उस हिसाब से। फॉर नाउ मैंने सेकंड एक्टिविटी कह के इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो दिस वुड क्रिएट अ सेकंड एक्टिविटी। बस इतना सिंपल सी कहानी है दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए। नाउ रिमेंबर, जब भी हम दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो इसकी भी हमारे पास दो फाइल्स बन जाती हैं, जावा फाइल और उसकी XML फाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी XML फाइल बन गई, ये उसकी हमारे पास जावा फाइल बन गई। दीज आर टू बेसिक एक्टिविटीज़ दैट आर बीइंग क्रिएटेड। नाउ अभी इसके अंदर रेड लाइन है बिकॉज ये स्टिल इसको कैलकुलेट कर रहा है, तो लेट द कैलकुलेशन फिनिश, तो फिर हम इसको बड़े आराम से मॉडिफाई कर पाएंगे। आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो लॉन्ग, यूजुअली इतना लॉन्ग लेता नहीं है न्यू एक्टिविटी के अंदर, बट समहाउ इट्स स्टिल बिल्डिंग द ग्रेडल। और उसने यहाँ पे एरर शो किया हुआ है, डन। ठीक है, तो जैसी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो एरर गायब हो गया ऑटोमेटिकली। डोंट वरी अबाउट दैट, इनिशियली अगर एरर आया तो उससे जिसको कैलकुलेट कर रहा होता है। नाउ आई हैव अ सेकंड एक्टिविटी। नाउ एज पहले ऐसा जिक्र किया हुआ है भाई कि जब भी आप नई एक्टिविटी बनाओगे तो उसकी दो फाइलें बनती हैं, एक जावा जिसमें बैकएंड आता है, एक उसकी XML फाइल जिसमें फ्रंट एंड आती है। हर एक्टिविटी बेसिकली एक न्यू ब्लैंक स्क्रीन है जिसकी दो फाइल्स बनती हैं, बैकएंड एंड फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के लिए डिज़ाइन फाइल कहते हैं जो XML से बनी, जावा से उसकी बैकएंड की कोड बना। तो सेकंड एक्टिविटी में आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप किया। बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट भी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, सो फॉर नाउ वी जस्ट वर्किंग विद कंस्ट्रेंट लेआउट्स ओनली। इसको हम नाम दे देते हैं हमारा फॉर एग्जांपल सेकंड एक्टिविटी।
ठीक है, तो ये सेकंड एक्टिविटी हमारे पास, इसका नाम आ गया। अगेन आई विल डू द सेम थिंग, इसको इसके नीचे स्क्रॉल करते हुए इसकी जो साइज़ थी मैं इसकी 20 SP साइज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आई थिंक 40 SP हमने पहले सेट किया था, तो ये 40 SP की हमारे पास साइज़ आ गई। थोड़ी विड्थ इसको हमने बड़ी कर दी। सेम थिंग इसके अंदर भी मुझे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो मैं लेआउट में गया, यहाँ बटन पे गया, हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली सेंटर हो गया। और फिर इसको मैं टॉप से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ तो ये टॉप से कंस्ट्रेंट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब आ जाते हैं बटन। मैंने एक बटन उठा के नीचे बना के रख लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम हम सेट कर देते हैं BAC के बैक टू एक्टिविटी 1। ठीक है जनाब, तो ये बैक टू एक्टिविटी 1 का हमारे पास बटन आ गया। लेट मी जस्ट इंक्रीज इट साइज। और अगर आप इसका टेक्स्ट इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको आके टेक्स्ट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टेक्स्ट का बटन नज़र नहीं आ रहा, मे बी न्यूअर वर्जन उन्होंने एक्चुअली थोड़ा अपडेट कर दिया है, तो यू कैन गो इनसाइड द स्प्लिट व्यू, कोड्स के थ्रू भी आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो उसको कोड में आ जाते हैं हम। ओके, और कोड में आने के बाद हम इसको यहाँ पे इफ़ आई जस्ट गो इनसाइड, इसको थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कोड पढ़ने में आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यू कैन टाइप वेरी सिंपली समथिंग कॉल्ड एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट SIZE इज इक्वल्स टू, ठीक है, और फिर इन्वर्टेड कोटेशंस, और यहाँ पे जो टेक्स्ट साइज आपको देनी है फॉर एग्जाम्पल आप 20 SP कर दें तो आ जाएगा। तो अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स में नहीं आ रहा, यू कैन कम इनसाइड इट्स कोड और एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज 20 SP कर देंगे तो 20 SP का हमारे पास फॉन्ट आ जाएगा। सिंपल एज दैट। ओके, वंस वी डू दैट, नाउ मेरे पास दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट रहता है, तो हॉरिजॉन्टल पे इसको कंस्ट्रेंट कर दिया और फिर इसको ऊपर स्क्रॉल करते हुए मैंने एक दफ़ा वर्टिकल से कंस्ट्रेंट कर दिया। तो अब आइडिया ये कि जब मैं एक्टिविटी 1 पे जाऊंगा तो उस पर जब क्लिक किया तो एक्टिविटी 2 पर आ जाएगा, जब एक्टिविटी बैक पे क्लिक किया तो वहाँ पे आ गया। तो स्विचिंग बिटवीन 2 एक्टिविटीज़, हाउ डू वी डू दैट, यही टारगेट था हमारा। तो बटन 1 को सेलेक्ट किया, इसके हम जावा के कोड के अंदर आ जाते हैं। अब हाउ डू वी राइट द कोड फॉर एक्शन चेंज, उसके लिए हम बेसिकली, ठीक है, अब एक्टिविटी चेंज करने के लिए हम आ जाते हैं BUTTON बटन BTN1 नाम दे दिया इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID। नाउ ये वो मेथड है जिसके तहत हम वो कंपोनेंट ढूंढते हैं जो मैंने XML वाली फाइल के अंदर बनाया हुआ है। तो उसके लिए कोड हम लिखते हैं R.ID डॉट, अब जो बटन हमने बनाया था फॉर एग्जाम्पल BUTTON बटन .BUTTON बटन। अब बेहतर ये होता है कि आप उस बटन को नाम दे दो, अगर लेकिन अपना नाम नहीं दिया हुआ तो वो बटन हमने यहाँ पे बनाया। अब ये वही बटन है जो एक्चुअली हमने एक्टिविटी 1 के अंदर, अगर हम जाएं मेन एक्टिविटी के अंदर ये वाली, तो ये हमारे पास बटन का नाम ID यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यही ID मैंने बेसिकली यहाँ पे यूज़ की तो मेरे पास बटन बन गया। नाउ देयर इज स्टिल एरर, ये रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन इसीलिए आ रही है क्योंकि बटन की क्लास को हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। अगर रेड लाइन आपके पास आए तो उसको हल करने का बहुत सिंपल सा मेथड है, अल्टर एंटर। प्रेस अल्टर एंटर तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा उसका कि हमें क्या करना है। ठीक है, प्रेस अल्टर एंटर, तो ये आपने हेल्प दे दी उसने कि यार इंपोर्ट क्लास, सिंपली इंपोर्ट क्लास कर देंगे। तो इफ़ यू गो इनसाइड इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो नाउ यू नोट देयर इज अ लाइन हियर कॉल्ड इंपोर्ट विजिट, और अब ये बटन का एरर खत्म हो गया। बस सिंपल एज दैट। तो ये बटन हमने ढूंढ लिया कि भाई मेरे XML में से बटन ढूंढ के ले आओ। अब इस बटन 1 डॉट इसके ऊपर इवेंट लिसनर लगाना है, तो हम एक मेथड लगा देंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर का। जैसे ही सेट लिखा ऑटोमेटिकली पूरा ऑन क्लिक लिसनर की हेल्प आ गई। इसके अंदर आके हम लिखेंगे न्यू, तो न्यू लिखा तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर का हमारे पास पहला टूल टिप आ गया। इसी पे एंटर प्रेस कर देंगे, कोड लिखा हुआ खुद ही आ गया। तो ये वो सिंपल कोड है जिसके तहत आप बटन के ऊपर इवेंट अप्लाई करते हैं। सेट लिखेंगे तो ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा, उसके आर्गुमेंट के अंदर न्यू ऑन क्लिक लिसनर दिया, या रन टाइम क्लास बना देगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हमें लिखना है समथिंग कॉल्ड इंटेंट, क्योंकि हम एक एक्टिविटी से दूसरी में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम इंटेंट यूज़ करते हैं। और इसका नाम दे दिया चेंज एक्टिविटी, नाम कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये हो। और मैंने न्यू इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, न्यू इंटेंट का ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। अब इस ऑब्जेक्ट को हम 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला क्या करेंगे हम, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे गेट लिखा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पहले टूल टिप आ गई, इस पर एंटर प्रेस कर दिया, कॉमा लगाया, तो ये पहला आर्गुमेंट हुआ। मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद उस एक्टिविटी का नाम जिसमें आपको स्विच करना है, तो मेरी एक्टिविटी जो थी वो थी सेकंड एक्टिविटी। जैसे ही सेकंड लिखा तो सेकंड एक्टिविटी डॉट ऊपर पहले आ गया, इस पे लिखने के बाद डॉट क्लास कर दिया हमने। ठीक है, सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। इंटेंट जावा की क्लास का नाम है, जिसके तहत हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करते हैं। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली उस मेथड का नाम है, जिसका मतलब ये कि मैं करंट एप्लीकेशन में रहते हुए एक और तुम्हें फाइल होगी उसको उठाओ। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मींस करंट एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आएगा कि मेरी ही एप्लीकेशन के अंदर एक फाइल मौजूद है जिसका नाम है सेकंड एक्टिविटी, तो ये जावा की फाइल है, इसका नाम देंगे। अब डॉट क्लास क्यों लगाया है, हमें पता है कि जावा का कोड कंपाइल होने के बाद बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बाइट कोड की फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास।
कोड कंपाइल होने के बाद डॉट जावा नहीं, एक्चुअली डॉट क्लास रहता है। तो जब ये प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाएगा उसके बाद जब एपीके बनेगी तो उस एपीके में एक्चुअली डॉट क्लास करके फाइल मौजूद होगी, ठीक है। तो हम एक्चुअली उस क्लास का नाम देंगे कि जब मैं इस इंटेंट को कॉल करूं तो तुमने सेकंड एक्टिविटी को कॉल करना और ये सेकंड एक्टिविटी करंट एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। ये लाइन लिखने के बाद अब यहाँ पे हम दे देते हैं स्टार्ट एक्टिविटी का कोड। स्टार्ट एक्टिविटी में मैंने नाम दे दिया कि यार ये चेंज एक्टिविटी जो अभी मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था ये, तो अब ये हम एक मेथड कॉल कर देंगे कि यार अब स्टार्ट कर दो दूसरी एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में क्या करना है, ये वाला इंटेंट का हमने रेफरेंस इसमें पास कर दिया। सिंपल एज दैट। व्हाट दिस शुड डू इज इट विल स्विच बैक टू आवर एक्टिविटी। लेट्स जस्ट रन द इम्यूलेटर एंड सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। ओके, तो यहाँ पे ये सिंपल सा 2 लाइनों का कोड है जो हमें लिखना पड़ता है हर उस बटन के पीछे जहाँ पे मुझे एक्टिविटी एक से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करना है। अब जितनी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी हर एक्टिविटी के पीछे ऑन क्लिक लिसनर लगेगा और हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा। बिल्ड फेल्ड वर्ल्ड डिप्रिशिएटेड ग्रेडल फीचर यूज्ड इन बिल्डिंग इनकम्पेटिबल विद द वार्निंग। क्या हो गया, ग्रेडल 2.0 वार्निंग टू शो इंडिविजुअल कमांड्स गेट मोर। ओके जी, तो वंस मेरा कोड चल गया, लेट मी नो व्हाट आई डिड। और जो मसला ये था कि हमारे पास जो एरर आ रहा था वो कुछ इस तरह का था कि मेरी जो एसडी के थी वो सही सपोर्टेड नहीं थी। टू इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट व्हाट आई डिड वाज आई गो इनसाइड टूल्स। हो सकता है आपके साथ यही प्रॉब्लम आए या ना आए, अगर नहीं आ रहा तो एक्सीलेंट है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ गया जैसा मेरे पास आ रहा था तो मैंने रिजॉल्व करने के लिए टूल्स में गए, एसडी के मैनेजर के अंदर गए और यहाँ पे आपको बहुत सारी एसडी के नजर आ रही होंगी। मेरे पास बाय डिफॉल्ट 31 इंस्टॉल थी। मैंने साथ में साथ क्या किया कि API 32 जो थी वो क्लिक करके इंस्टॉल कर दी, क्योंकि जो एरर आ रहा था उसमें मुझे बता रहा था कि भाई देयर इज SDK 32 का इशू है। तो इस पर क्लिक करके ओके किया तो ये APK नेट से कनेक्ट होकर ये API डाउनलोड होगी। आधा घंटा लगा तकरीबन, पूरी API इसने डाउनलोड कर दी, लेटेस्ट वर्जन 32 वाली, ठीक है। वंस दिस API इज डन देन वी गो इनसाइड ग्रेडल स्क्रिप्ट। यहाँ पे चले गए तो पहले SDK डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दी और फिर ग्रेडल में चले गए। बिल्ड ग्रेडल वाला मॉड्यूल जो है इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। तो बाय डिफॉल्ट आप नोट करोगे कि यहाँ पे SDK 31 लिखा होगा या मेरे पास 31 लिखा हुआ आ गया था, तो मैंने इसको 32 कर दिया और फिर मिनिमम टारगेट जो SDK था इसको भी मैंने 32 कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट 32 वाली की है। उसके बाद जब कंपाइल किया तो रन हो गया और अब नाउ यू कैन सी दिस कि हमारी एक्टिविटी जो है ऐप रन हो चुकी है। सो इफ आई गो बैक हियर मेरी एक्टिविटी 1 आ गई, इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन तो एक्टिविटी 2 लोड हो गई। बहुत सिंपल एंड सादा सी एक्टिविटी। अगेन बैक किया तो यहाँ पे आई, तो अब ये बटन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो सेकंड एक्टिविटी हमारे पास स्टार्ट हो गई। वंडरफुल। अब आ जाते हैं वापस सेकंड एक्टिविटी के अंदर। ये रही मेरी सेकंड एक्टिविटी। इसके जो बटन था इसके ऊपर भी इवेंट दे देते हैं। तो बटन के ऊपर इवेंट देने के लिए हम सेकंड एपी की हम कोड में चले जाएंगे। कोड में जाने के बाद वही प्रोसेस जो फर्स्ट वाले के साथ किया था यहाँ भी करेंगे कि आई विल इंक्लूड अ बटन, फॉर एग्जाम्पल बटन 2 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID, ठीक है। फाइंड व्यू बाय ID कर दें, r.id लिखा डॉट, और जो बटन था हमारे पास 2, मैंने बटन 2 को कॉल करा दिया। बटन 1 हमने पहले वाली एक्टिविटी में कॉल किया था, इसके अंदर इसका नाम बटन 2 है, बटन 2 को कॉल किया। सेम ये चीज़ रेड पर आ गई तो इस पर क्लिक किया, अल्टर एंटर प्रेस किया तो एरर का मैसेज दे दिया कि भाई आपको इंपोर्ट क्लास करनी है। तो यहीं पे बता रहा है कि ये एरर है, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है। हमने क्लिक कर दिया भाई, तो आप नोट करोगे बटन की यहाँ पे विजिट ऐड हो गया। वन से ऐड हो गया। नाउ टू हाउ डू वी राइट इवेंट, अगेन पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इवेंट करने के लिए बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिखा तो सेट ऑन क्लिक लिसनर आ गया। यहाँ पे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे, न्यू लिख के जैसे एंटर प्रेस किया तो टूल टिप आ गई, व्यू ऑन क्लिक लिसनर पहला टिप आ गया, इस पे एंटर क्लिक किया तो पूरा कोड लिखा हुआ आ गया। दैट्स ऑल यू नीड टू डू और अंडरस्टैंड कि बटन के पीछे आपने ये 2 चीजें करनी है, सेट ऑन क्लिक लिसनर और फिर ब्रैकेट में न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर आपने ऐड करना है। फिर इसके अंदर आने के बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे। इंटेंट लिखा, ठीक है, माई इंटेंट नाम दे दिया, उसके बाद इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट पे चले गए। हमने न्यू इंटेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इस इंटेंट को क्या देना है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, पहला टूल टिप आ जाएगी वो एंटर कर दिया, कॉमा। अब जब इस बटन पे क्लिक हो तो कौन सा इवेंट हो, तो मुझे मेन एक्टिविटी के अंदर जाना है। मेन एक्टिविटी की क्लास नेम है इसकी मेन का नाम है मेन एक्टिविटी कैपिटल M के साथ .CLASS क्लास दे देंगे हम और सेमी कॉलन दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब इस वाले बटन पे क्लिक हो तो वापस तुम मेन एक्टिविटी में चले जाओ। यहाँ पे जाके हमने कह दिया स्टार्ट एक्टिविटी और माय इंटेंट का हमने यहाँ पे नाम दे दिया। सो ये बेसिकली कोड है एक इंटेंट से दूसरी इंटेंट के अंदर स्विच करने के लिए। तो पहले हमने XML में जो मेन एक्टिविटी थी उसमें से सेकंड में आए, सेकंड में से वापस मेन में जाने के लिए अगेन कोड वही है, सिर्फ क्लास का नेम तब्दील होगा जिस क्लास को आपको स्विच कराना है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस अपडेट बटन हियर, ताकि मेरे पास जो चेंजेस थी वो अप्लाई चेंजेस करके मेरी सिमुलेटर को रन कर दे। सो नाउ इफ आई कम हियर मेरी सेकंड एक्टिविटी वापस मांगे। ओके, तो गो टू एक्टिविटी 2 पे गए तो गो टू एक्टिविटी 2 लोड हो गई।
बैक टू एक्टिविटी 1 पे क्लिक किया तो बैक टू एक्टिविटी, अब मुझे बैक यहाँ से क्लिक करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इस तरह से किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर हम इवेंट लगा सकते हैं कि भाई दूसरी एक्टिविटी को स्विच करो, बैक बटन पे क्लिक किया तो मेन एक्टिविटी आ गई। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल इंटेंट के थ्रू हमने मल्टीपल एक्टिविटीज के दरमियान में हम स्विच कर रहे हैं एंड इट्स क्लियर। ओके, तो अगर आप ये बात समझ में आई है तो लीव योर कमेंट्स कि आपको ये बात समझ में आ गई, नहीं आई तो लेट मी नो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आपसे क्या चीज़ नहीं हो रही, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जाते जाते अगर आप एंड्रॉइड को और भी सीखना चाहते हैं और एंड्रॉइड के ऊपर अबूर हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसके ऊपर अब रेगुलरली एंड्रॉइड के ट्यूटोरियल्स और छोटे से बड़े ऐप डेवलपमेंट से हर चीज़ इसके ऊपर रखता रहूंगा। कोड विद ज़ीशान अकेडमी मेरा नया चैनल है, सो डू सपोर्ट मी। सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, काम हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। फी अमानुल्लाह।